वो खुशी जिसे सुनकर रो पड़े आंखें तेरी, वो खुशी जिसे सुनकर रो पड़े आंखें तेरी। आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज मेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी मेरी भी लहर आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 के अंतर्गत देखेंगे। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। आपके एग्जाम में इस टाइप के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे प्रश्न को आप कम टाइम में यानी मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्न को वो भी बिना किसी फार्मूले के आप बना सकते हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 16 पुस्तकों के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न में आपको एग्जैक्ट यहाँ पे रुपया का चर्चा कहीं पे भी नहीं होता है। तो आप ऐसे प्रश्न में लाभ और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आपको जब रुपया का चर्चा क्वेश्चन में होता था तो आप लाभ और हानि प्रतिशत जो है क्रय मूल्य पे निकालते थे और ऐसे प्रश्न में जस्ट उसका अपोजिट आपको करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आप कैसे निकालेंगे। कह क्या रहे हैं 20 पुस्तकें, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितने 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने रुपया में 20 पुस्तकें खरीदता है उतने ही रुपया में 16 पुस्तकें बेचता है। तो आपको मालूम है जब कोई व्यक्ति जितने रुपया में 20 पुस्तकें खरीद कर उतने ही रुपया में 16 पुस्तकें बेचेगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखे जितने रुपया में 20 पुस्तकें खरीदता है उतने ही रुपया में 16 पुस्तकें बेचता है। तो यहाँ से देखेंगे तो उसको कितने पुस्तक का लाभ हो रहा है, 4 पुस्तक का लाभ हो रहा है। यहाँ पे बटे में आपको लिखना होगा विक्रय मूल्य। जब रुपया का चर्चा होता तो आप क्रय मूल्य लिखते थे, यहाँ पे लिख देंगे आप नीचे विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ हानि के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, 4 से कैंसिल कर देंगे 100 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25% का लाभ। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। आप बता सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना है, तो 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जितने के लाभ और हानि हो आप ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे हाँ आपको हमेशा यानी ऑलवेज आपको विक्रय मूल्य लिखना होगा। कब? जब यहाँ पे रुपया का चर्चा कहीं पे भी ना किया गया हो और प्रतिशत लाभ हानि के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई करिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे थे 20 पुस्तकें और यहाँ पे 16 पुस्तकें, यहाँ पे वस्तु का चर्चा किया गया है जबकि रुपया का चर्चा कहीं पे नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? और यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको जो मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कितना दे रखे, यहाँ पे दे रखे हैं 16 मेजों, यानी 16 मेज जो है 16 मेजों की लागत मूल्य जो है कितने 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, जितने रुपया में 16 मेज खरीद रहे हैं उतने ही रुपया में यहाँ पे आप 12 मेज बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कितने मेज का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 4 मेज का लाभ हो रहा है। तो आपको लाभ ऊपर लिखना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 4 मेज का लाभ हो रहा है तो आप ऊपर लिख दीजिएगा। नीचे लिखना है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे
पे कितना विक्रय मूल्य है, 12 मेजों के इंटू यहाँ पे 100% कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि रुपया का चर्चा कहीं पे नहीं हुआ है, वस्तु का चर्चा हुआ हो तो आप हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको वस्तु में कुछ भी दे दिया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है इतने आम जो है, इतने आमों का क्रय मूल्य इतने आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, कुछ भी यहाँ पे आपको दिया जा सकता है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको जब वस्तु दी जाएगी तभी आपको ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ आपको ये देखना है जब कहीं पे रुपया का चर्चा न किया गया हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 को 9, शेष बचा यहाँ पे हो गए 10, 3 को 9, शेष बचा 1, ऊपर यहाँ पे 1 लिख देंगे, नीचे कितना 3, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना होगा, 33 सही 1/3%, जो कि यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं और ये टाइप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि का प्रतिशत है। यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होगा। कभी कभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्रय मूल्य आगे लिखा हुआ मिलेगा, विक्रय मूल्य पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा और उसकी लैंग्वेज पे आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 320 यानी 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो ये कितने आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। जबकि यहाँ पे आम की बात कितनी कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 400 आम। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये है विक्रय मूल्य, ये हुआ और ये क्रय मूल्य हुआ। यानी आपको यहाँ पे ये लैंग्वेज बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ पे कह रहे हैं 320 यानी जितने रुपया में 320 आम वो खरीदता है उतने ही रुपया में 400 आम बेचता है। तो आपको मालूम है जब कोई व्यक्ति जितने रुपया में 320 आम खरीद कर उतने ही रुपया में 400 आम यदि बेचता है तो उसको 80 आम घर से देने पड़ेंगे कि नहीं। तो आप यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे आपको लाभ नहीं, आपको हानि प्राप्त होगा। तो यहाँ से जितने रुपया में 320 आम वो खरीदता है उतने ही रुपया में कितने आम बेचना पड़ रहा है, 400। तो उसको यहाँ पे देखें तो हानि कितनी हुई, तो यहाँ से आपको हानि प्रतिशत में मिलेगी। कितनी हानि हुई, तो यहाँ पे 80 हानि हुई। आपको लिखना क्या होगा, नीचे आपको विक्रय मूल्य लिखना है। आप ये मत समझिएगा कि लास्ट वाला लिखना, बस कुछ लोग क्या करते हैं ये देखते हैं बस यहाँ पे विक्रय मूल्य लास्ट में दिया, क्रय मूल्य पहले, बस उठा के एग्जैक्ट उसे रख के सॉल्व कर देते। ऐसा आपको नहीं करना है वरना क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 80 आप लिखेंगे, अब यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा नीचे कितना 400 और प्रतिशत हानि के लिए आप क्या करिएगा 100% से मल्टीप्लाई। तो 00 से आप 00 कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20%। तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर निकला। पूछा क्या गया था, उसकी हानि का प्रतिशत क्या है, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ, यानी 20% की हानि हुई। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट से ये क्लियर हो गए होंगे और आप यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे, ऐसे प्रश्न को आप देखते मात्र सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है बनिए को हानि हुई या लाभ हुआ। तो आपको यहाँ पे मेथड वही अपनाना है जो अभी मैंने बताया है। कह रहे हैं जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, क्रय का मतलब ये हुआ जितने रुपए में उसने क्या किया 25 वस्तुएं खरीदी हैं। 25 वस्तुएं
क्या कि उसने 25 वस्तुएं खरीदी, इसीलिए यहाँ पे जो खरीदी जाती है वस्तु उसे क्रय मूल्य बोलते हैं और जो बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो कह रहे हैं उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं, यहाँ पे उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं उसने क्या किया, विक्रय कर दिया यानी बेच दिया। तो जितने रुपया में 25 वस्तुएं खरीदता है उतने ही रुपया में यहाँ पे क्या करता है, 18 वस्तुएं बेच देता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है जब जितने रुपया में 25 वस्तुएं वो खरीद कर 18 वस्तुएं यदि बेच रहा है उतने ही रुपया में, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, यहाँ से आपको लाभ हुआ, 7 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। जितने रुपया में 25 वस्तुएं खरीदता उतने ही रुपया में 18 वस्तु बेच रहा, लाभ यहाँ पे कितने रुपया का हो रहा, लाभ यहाँ पे लाभ यहाँ पे 7 वस्तुओं का हो रहा। तो ऊपर आप लाभ लिख देंगे, नीचे आपको विक्रय मूल्य लिखना, जो कि विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 18, और प्रतिशत लाभ और हानि के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लाभ प्रतिशत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं क्या कर रहे हैं, वस्तुएं 25 खरीद कर 18 बेच रहे हैं उतने ही रुपया में, तो 7 वस्तु का लाभ हो रहा। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 700, नीचे कितना हो जाएगा 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 का। तो देखते हैं यहाँ पे 18 3 54, यहाँ पे 3 बार जाएगा 54, शेष कितना बचा 54, और यहाँ पे 60 हो गई, यहाँ पे शेष बचा 16, यहाँ पे 0 लगा, यहाँ पे हो जाएगा 160। 18 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 8 44, यानी 144। तो यहाँ पे 8 बार आप ले जाइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। तो शेष बचे यहाँ पे कितना 50 1 60, यहाँ पे शेष बचा 16। तो आप ये 16 ऊपर लिख देंगे, यहाँ से आप हटाकर 16 ऊपर लिख देंगे, नीचे यहाँ पे कितना है 18। अब यहाँ पे यदि ये कैंसिल होने वाली संख्या है तो आप इसे कैंसिल भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 नहीं 18। तो यहाँ से बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 38 सही 8/9%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। पूछा क्या गया था, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो आप बता सकते हैं 38 सही 8/9% का लाभ हुआ, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके एग्जाम में अब प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे तो आप सेकंडों में बिना किसी फार्मूले के सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से इस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।